जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जवान मनोहर पाटिल की है। मैं मनीष, उनके बड़े भाई का लड़का, आपको इस कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ। मेरे चाचा मनोहर पाटिल महाराष्ट्र के छोटे से जिले धुले के न्यायलोद गांव के रहने वाले थे। मनोहर पाटिल जी के 5 भाई थे, जिसमें से मनोहर चाचा जी सबसे छोटे भाई थे। 17 साल की उम्र में ही वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा था कि वो हमेशा दूसरों को देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे, अगर कुछ करना है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए भी करो। देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिले तो उस मौके को कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। मैं भी उनका ये साहस देखकर बहुत प्रेरित होता था। जब वो गांव आते थे तो हम सबको भारतीय सेना के बारे में बताते थे। मनोहर चाचा, भारतीय सेना क्या होती है? बच्चों, भारतीय सेना देश का गौरव और स्वाभिमान है। भारतीय सेना ना हो तो देश संकट में पड़ सकता है, इसलिए सैनिकों का सम्मान किया करो। चाचा, क्या मैं भी सेना में जा सकता हूँ? मेरा भी देश की सेवा करने का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी सेना में जा सकते हो, पर अभी नहीं, पहले बड़े हो जाओ। छुट्टियों में वो हमारे साथ रहते, हमारे साथ खेलते और हमें बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। जब वो जाया करते थे तो हम बहुत उदास हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। घर एकदम खाली हो जाया करता था। फिर उनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर हो जाती है। हाँ, ये वही जगह है जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है। ठंड ऐसी पड़ती है कि शरीर को गला दे। पर यहाँ जाने के लिए मेरे चाचा बहुत उत्साहित थे। भैया देखो, मेरी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में हो गई है। अब मैं पहाड़ों में जाऊंगा। भैया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मनोहर, सियाचिन बहुत ठंडा इलाका है, तू वहां नहीं जाएगा। जानता है वहां रहना कितना मुश्किल है। शरीर को गला देने वाली ठंड पड़ती है वहां। नहीं, तू नहीं जाएगा। बड़े भैया, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, पर अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो सरहदों की रक्षा कौन करेगा? नहीं भैया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहां जा रहा हूँ। मनोहर, तू ना समझे, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। भैया, जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कसम भी खाई थी कि देश की रक्षा के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैंने आज अपने बारे में सोचा तो ये देश से गद्दारी होगी। आखिरकार 18 फरवरी को मनोहर चाचा सियाचिन के लिए निकल जाते हैं। उनके चेहरे पर वो अलग सी खुशी मुझे आज भी याद है। मैं और मेरा चचेरा भाई, हम दोनों उनको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गए। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने कुछ बताया था जो मुझे आज भी याद है। वो जाते हुए हंसकर बोले, मनीष, अब मैं ऐसी जगह ड्यूटी करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उधर से कभी वापस ही ना आ सकूं। क्यों चाचा? क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। पर तुम अपना ख्याल रखना और भैया का भी, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो ट्रेन में बैठ गए और बार बार पीछे मुड़कर हमें देखने लगे। उन्हें छोड़कर जाने का हमारा भी मन नहीं था, पर क्या करते, जाना तो पड़ता ही। 2 दिन बाद वो चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने वहां पर कुछ दिन ट्रेनिंग की और फिर निकल पड़े अपने अगले सफर पर, सियाचिन ग्लेशियर। पर सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने से पहले उनका घर पर फोन आया कि वो आज ग्लेशियर पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका फिर कॉल आया। आज वो बहुत खुश थे और हंसकर बोले, मैं काफी सफर काट चुका हूँ और पोस्ट से बहुत नजदीक हूँ। पोस्ट पर पहुंचने के बाद शायद मुझे समय ना मिले, इसलिए मैं अभी सबसे बात करना चाहता हूँ। हाँ चाचू, मैं अभी आपकी बात सबसे करवाता हूँ। उन्होंने सबसे बात की और फिर ग्लेशियर चढ़ने के लिए निकल पड़े।
ऐसे ही 4 महीने बीत गए। चाचा की ना कोई कॉल आई और ना कोई मैसेज। फिर एक दिन 16 जुलाई को शाम के 8 बजे हमें उनकी यूनिट से एक कॉल आया। हेलो, क्या मेरी बात मनोहर जी के परिवार में से किसी से हो रही है? हाँ बोलिए, मैं मनोहर का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मनोहर की ड्यूटी करते समय इंजरी हो गई है और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उस कॉल के कटते ही घर में सब शांत हो गया, ऐसा जैसे वहां कोई है ही नहीं। सब लोग बहुत डर गए, साथ में मैं भी बहुत घबरा गया। क्या हुआ हम में से किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर 4 घंटे के बाद फिर से एक कॉल आया। मनोहर जी की हालत बहुत नाजुक है, बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हम उनके इलाज के लिए दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में उन्हें ले जा रहे हैं। आप सब लोग भी भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें कुछ ना हो। कॉल के कटते ही सब रोने लगे। तब हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर रात के 3 बजे एक और कॉल आया। हेलो, यहाँ सियाचिन में मौसम बहुत खराब है, इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। जब मौसम साफ होगा तभी हम इनको दिल्ली शिफ्ट कर सकते हैं। ये सुनकर तो हम और परेशान हो गए। 2 दिन बीत गए। 19 जुलाई को हमें बताया गया कि फ्लाइट के जरिए चाचा को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। परिवार में कोई 2 लोग दिल्ली आ सकते हैं। फिर हमारे परिवार में से कुछ लोग दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचने के बाद हमें पता चला कि उनके ब्रेन की सर्जरी हुई है और वो अभी भी बेहोश हैं। 20 घंटे के बाद उन्होंने आंखें खोली, पर उनकी कुछ बोलने की हालत नहीं थी। उनकी बॉडी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, पर तब भी चाचा ने हिम्मत नहीं हारी और मौत से लड़ते रहे। आखिरकार 4 सितंबर को हमें बताया गया, मनोहर की हालत बहुत नाजुक है, वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, पूरी तरह से वेंटिलेटर पर डिपेंड है। अब तो भगवान का ही कोई चमत्कार उनको बचा सकता है। ये सुनकर हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। अगले दिन हमने देखा कि उनका पूरा शरीर सिकुड़ चुका है। उनकी आंखें नम हैं और वो तेज तेज से सांसें ले रहे हैं। मैं उनके पास ही बैठा रहा, उन्हें देखता रहा। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार 5 सितंबर को शाम 6 बजे चाचा मुझे और हमारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमसे हमारा बहुत कुछ छीन चुका था। फिर से एक जवान अपने देश के लिए शहीद हो गया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे दिल्ली में उनको आखिरी सलामी और उनका पार्थिव शरीर उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनको गांव लाया गया। 7 सितंबर 2022 को उनको आखिरी विदाई दी गई। मेरे चाचा मनोहर पाटिल हमेशा के लिए अमर हो गए और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, पर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पर उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी। जितना भी जियो, हमेशा परिवार से ऊपर अपने देश को रखो। सीमा की सुरक्षा में देश एक जवान खोता है, मगर कहीं दूर गांव में बेटी अपना पिता, पत्नी अपना पति और माँ अपना बेटा खोती है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। शहीद मनोहर पाटिल अमर रहे, ये एक सच्ची कहानी है। हम अपने चैनल के माध्यम से शहीद मनोहर पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।